वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूलं करोति वाचालं अंगुलंगायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं प्रविष्टमम वाचसिमं संस्थानं सञ्जीवयन्ति अखिलशक्तिस्वरप्रधाम्नां अन्यश्चरश्चरणं श्रवणकोश आदिनं प्राणां नमो भगवते पुरुषां विद्याम् भागवत स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 12 शिक्षक महिमा। यहाँ हम जो देख रहे देवकी नंदन भगवान कपिल देव की शिक्षा मेरे पीछे दोहराएंगे। मैत्री उवाच निरवध्यम् इति निरवध्यम् दीक्षितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् अभिनन्द आत्मवतां सतां गति मैत्रोवाच इति स्वमातु निरवध्यम् ईप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धिय अभिनन्द आत्मवतां सतां गति बभास ईश स्मित सभितानन् मैत्री उवाच इति क्षमातु निरवध्यम् ईप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धिय अभिनन्द आत्मवतां सतां गतिः बभास ईश स्मित सभितात्मना मैत्रेय उवाच इति मैत्रेय उवाच स्वमातु निर्विद्यम् ईप्सितम् निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धिया अभिनन्द आत्मवतां सतां गति
स्मितशोभिताननम् उवाच इति अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की मैत्री उवाच मैत्र ने कहा इति इस प्रकार समातु अपनी माता की निरवध्यम कलमसहीन स्थितम इच्छा को निशम्य सुनकर पुंसा लोगों के अपवर्ग मोक्ष वर्धनम बढ़ते हुए धिया मानसिक रूप से अभिनंद्या धन्यवाद देकर आत्मवता आत्म साक्षात्कार की रुचि रखने वाले आत्मज्ञ सता सत्पुरुष गुणातीतवादी गति पद मार्ग बभासे कह सुनाया ईशर कुछ कुछ स्मित हंसते हुए सवित सुंदर आनंद मुखमंडल। अनुवाद तात्पर्य मैत्र ने कहा दिव्य साक्षात्कार के लिए अपनी माता की कलमश रहित इच्छा को सुनकर भगवान ने मन ही मन उनके प्रश्न के लिए धन्यवाद दिया और इस प्रकार मुस्कान युद्ध मुख से उन्होंने आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाले आध्यात्मिकवादियों के मार्ग की व्याख्या की। तात्पर्य देवती ने भवबंधन अपने उलझे होने की स्वीकृति तथा उसे छुटकारे की इच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया। जो लोग भवबंधन से मोक्ष पाने की इच्छुक थे और मानव जीवन की पूर्णता की अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए देवती द्वारा कपिल से पूछे गए प्रश्न अत्यंत रोचक है। जब तक कोई अपने आध्यात्मिक जीवन या अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझने में रुचि नहीं रखता और जब तक इस संसार से असुविधा का अनुभव नहीं करता, तब तक उसका मनुष्य जीवन वृथा जाता है। जो जीवन की इन दिव्य आवश्यकताओं की परवाह ना करके पशु के भांति खाने, सोने, डरने तथा संभोग करने से लगा रहता है, वह अपना जीवन गंवा लेता है।
भगवान कपिल अपनी माता के प्रश्नों से अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनके उत्तर संसार के बद्ध जीव से मुक्ति की इच्छा को जागृत करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न अपवर्ग वर्धनम कहलाते हैं। जिनमें वास्तविक आध्यात्मिक रुचि है वो सत अथवा भक्त कहलाते हैं। सताम प्रसंज्ञा, सत का अर्थ है जिसका शाश्वत अस्तित्व है और असत का अर्थ है जो शाश्वत नहीं है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त नहीं होता वो सत नहीं होता, वो असत है। असत ऐसी स्थिति में ही रहता है जिसका अस्तित्व नहीं होता, और जो भी आध्यात्मिक स्थिति पर होता है उसका अस्तित्व शाश्वत होता है। आत्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है, किंतु असत तो भौतिक जगत को अपना आश्रय बताना है, फलत वो चिंता से पूर्ण रहता है। असत ग्रहण जो आत्मा पदार्थों में भोगने का झूठा विचार रखे, उसकी असंगत स्थिति उसके असत होने के कारण है। वास्तव में आत्मा असत नहीं है। जो ही मनुष्य इस तत्व के प्रति सचेत हो जाता है और वह कृष्ण भावनामृत अपना लेता है तो वह सत बन जाता है। सता गति या नित्य का मार्ग उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत रुचिकर है जो मुक्ति चाहते हैं, और भगवान कपिल देव ने इसी मार्ग के विषय में कहना प्रारंभ किया है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वैरं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवीशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे उपस्थित सभी भक्तों को इस भागवतम क्षेत्र में हार्दिक स्वागत है, और उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरी पात्रता ना होते हुए भी इस भागवतम क्लास देने में मैं बैठा हूँ, ये वैष्णव की कृपा से, वैष्णव आज्ञा से। पर आपका आशीर्वाद के सिवा ये संभव नहीं हो सकता है। मेरे शिक्षा गुरु यहाँ बैठे हैं, श्रीमान रामनाथ प्रभु, नदियाचंद प्रभु, श्रीमान सत्यावेश अवतार प्रभु। उनके समक्ष में बोलना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन उनकी विनम्रता को देख के
कुछ बोलने के लिए अपने शब्दों के द्वारा कुछ चर्चा करने की प्रयत्न करूँगा और आपको उसमें आनंद लेने की प्रयत्न करूँगा। और कुछ मुझे गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे क्षमा करें, क्योंकि ऐसे आत्मज्ञान देने वाले के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे शास्त्र में कहा जाता है उसकी आचरण उस तरफ से होना चाहिए ताकि वो आत्मज्ञान देने से लोगों को प्रभावित कर पाए। क्योंकि परमात्मा जो सुनने वाले व्यक्ति के हृदय में भी होते हैं, अगर उसकी आचरण अच्छी नहीं होता है तो परम आत्मा उससे धीरे से बोल देता है जो ये भी बकवास कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर गुण नहीं होता है। तो इसीलिए भागवत में कहा गया सबसे पहले ये आत्मज्ञान देने वाले की आचरण बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जब भी यही प्रश्न श्री प्रभुपाद के डिसाइपलों ने पूछा श्री प्रभुपाद को, प्रभुपाद क्या भक्ति में सुदृढ़ होने के बाद ही प्रचार करना चाहिए? तो श्री प्रभुपाद जवाब देते हैं भक्ति में सुदृढ़ होने के लिए प्रचार नहीं करना चाहिए, भक्ति में सुदृढ़ बनने के लिए प्रचार करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति में सुदृढ़ नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जब प्रवचक जब हम किसी को प्रचार करते हैं प्रभु जी आप ऐसे करना, तो हमारे हृदय में भी अंदर परमात्मा बैठे हैं, वो हमारे हृदय को खदड़ते हैं घर में जाने के बाद। अरे तुमने जो ये बोल कर आया है ये तुम क्या अपने जीवन में पालन कर रहे हो? देखिए, हमें हमारी हृदय को खदड़ने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। तभी इस प्रचार से जाकर हमारी हृदय में ये जब बार बार बोलेंगे परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए, अरे तूने कल ये बोल के आया था, परसों ये बोल के आया था, कल वो भक्तों को वो बता रहा था, अरे तू ऐसे कर रहा है, तो हमें धीरे धीरे उसकी आदत लगेगी, प्रैक्टिस होगी, तब जाकर हम कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है जो सुदृढ़ बनेंगे तो ही हम प्रचार कर सकते हैं। प्रचार हम सुदृढ़ बनने के लिए करना चाहिए। तो मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ भक्ति में स्थिर और दृढ़ता को प्राप्त करूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद करें। ये जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम बहुत ही सुंदर जो ये अध्याय है, इसकी जो शीर्षक है ये क्या है? भक्ति योग की महिमा। लेकिन ये भक्ति योग की महिमा को सिखाने के लिए भगवान ने किसको निमित्त बनाए? अपनी ही माता देवहूति को ही बनाया। तो इसीलिए हम देखते हैं इसकी शीर्षक अलग बन जाता है। प्रभुपाद जब इस ग्रंथों की रचना करते, देवहूति नंदन भगवान कपिल की शिक्षा है। लेकिन हम देखेंगे श्रीमद् भागवत भगवान की भक्ति को किया महिमा है। क्यों भगवान के भक्त किस तरफ से आनंद प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं? इस भौतिक संसार में क्या आनंद की कमी है? नहीं है। इस भौतिक संसार में जब जीवात्मा ने भोग करने की इच्छा की, भगवान ने इस भौतिक जगत में पूरी तरह से सब कुछ सुविधा प्राप्त करवा दी ताकि उनकी जो इच्छाओं में आनंद हो पाए। तो पूरी तरफ से हो जाता है। भौतिक संसार के आनंद को छोड़कर भक्ति योग में कैसे हम आनंद मिले, उसके लिए जो शिक्षाएं दी जाती है वो किस पे रहता है? वो शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम में। खाली इतना ही नहीं है, भागवतम के पूरी वृत्तांतपूर्ण रूप से भगवान के शुद्ध भक्तों के भगवान के ऊपर कैसे सुदृढ़ विश्वास अटूट है, साथ ही साथ वो विधि जो बताए गए उस विधि के प्रति श्रद्धा से अपनी इच्छाओं से किस प्रकार भगवान भक्ति के प्रति लौल्यम को उत्पन्न करना, ये भी श्रीमद् भागवतम ही बताता है। तो इस प्रकार से जो बद्ध जीवात्मा है इस संसार में भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दिन भर संघर्ष करता है और उसमें इतने आकर्षित हो जाते हैं संसार के वस्तु को छोड़कर भक्ति योग की महिमा ज्ञान और भक्ति के प्रति आकर्षित होना कितनी मुश्किल है।
परंतु कैसे संभव है ये भी श्रीमद् भागवतम ही बताता है। ये सारे प्रश्न देवहूति का ये सब कर चुके हैं उन्होंने पहले। उन्होंने ये सारे चीज अपने पति जब बनवास जा रहे थे तभी भी ये सब चीज दोहराए थे उन्होंने। तो श्रीमद् भागवतम को इसीलिए ग्रंथराज भी कहा जाता है। ग्रंथराज सिर्फ कहने से नहीं है वो ग्रंथराज, क्योंकि श्रील व्यासदेव जी ने इस ग्रंथों की रचनाओं से पहले हम सब जानते हैं वेद, उपनिषद, पुराण, इतने सारे ग्रंथों को रचना कर किए थे। लेकिन ये सारे ग्रंथों इतने सारे रचना करने के पीछे उद्देश्य उनकी था अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था, क्योंकि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अलग अलग मार्ग बताया गया सारे चीजों में। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है ये क्या है, ये जिज्ञासा के ऊपर चलता है पूरी तरफ से। जिज्ञासा देखिए, सर्वप्रथम किसकी जिज्ञासा हुई? परीक्षित महाराज का। उन्होंने किससे जिज्ञासा की है? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी थे, और सुखदेव गोस्वामी ने क्या बोले हैं? शौनकादि ऋषि ने किसको पूछे? शुद्ध गोस्वामी को, है ना, शुद्ध गोस्वामी को। तो शुद्ध गोस्वामी ने क्या बोले थे वहां मैत्रेय मुनि ने सुने थे और विदुर को बताए थे। अभी ये जो मैं बता रहे हैं मैत्रेय मुनि, वो बता रहे भगवान कपिल ने अपने माता देवहूति को क्या बोल रहे हैं, इसलिए यहां आया देवहूति वाच है ना। तो अभी हम सब भी इस प्रश्न के उत्तर को खोजने मात्र से ही कृष्ण भावनामृत में आए हैं, किसी न किसी कारण से। कोई भक्त हो सकता है भक्तों के अंदर उत्साह, प्रसन्नता को देख के भी कोई कोई भक्त जुड़ते हैं। मेरा ही एक प्रैक्टिकली अनुभव, 2-3 दिन पहले एक चाकन से एक व्यक्ति आया और शॉप में आया, कुछ काम लेकर आया था, और मेरे माथे में तिलक देखा और तिलक देखकर उसने बोला आप इस्कॉन से? मैं बोला हाँ, मैं इस्कॉन को फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने देखा है इस्कॉन के भक्त है ना, इतनी उत्साह, इतना प्रफुल्लित रहते, कभी भी उनके अंदर निराश नहीं होता है। मैं बोला आप भी जीवन में अगर ऐसे निराश नहीं होने चाहते हैं तो आप कृष्ण भावनामृत इस्कॉन में जुड़ जाइए आप। तो हाँ बोला मैं अभी जाना चालू किया है, मैं जरूर जाऊंगा। तो देखिए कोई कोई भक्त इस प्रकार से भी भक्ति में जुड़ जाते हैं, है ना, कृष्ण भावनामृत में। तो प्रश्न से भगवान कपिल देव माता देवहूति को करीब भी आए। देखिए प्रश्न से ही करीब आए उन्होंने। अब जानते हैं, हम जानते हैं जब भगवान कर्दम मुनि जंगल में जाने वाले थे तभी माता देवहूति ने उनको बोलती है मैं ये जानता हूँ अनजाने में भी अगर असद व्यक्ति का संग किया जाता है अनजाने में भी, फिर भी उसको उसकी नरक की गति होती है और उसको भुगतना पड़ता है अनजाने में भी। लेकिन मैं आपकी महिमा को जानकर किंवा अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन मैं तो आपकी संग प्राप्त किया हूं, तो इसकी फल तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आप भविष्य में प्रसन्न होकर एक बार मुझे आप पूछे भी थे आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं तभी भी क्या मांगा? काम ही मांगा। मैं आपको समझ नहीं पाया। लेकिन हे प्रतिदेव, आप जिस खुशी में आनंदित होते हो, जिस चीजों से आप आनंदित हो जाते हो, उस चीजों से आनंदित मैं भी होने चाहता हूं। कृपया मुझे आप इसकी मार्गदर्शन कीजिए और निर्भय बनाइए मुझे। तभी कर्दम मुनि ने देवहूति माता को बोलती है ये उससे पहले एक्चुअली हर लीलाओं में आप देखेंगे जितने भी भगवान के माता पिता हैं उनको भगवान बोलकर नहीं सिखाए,
लेकिन इसमें पहले से ही पिता को भगवान आने वाले हैं पता था। ब्रह्मा जी से बोलने से पहले भी उनको पता था। अभी देवहूति को ब्रह्मा जी आने के बाद पता चला है। और ये अभी कर्दम मुनि बता रहे हैं, मुझे भगवान ने आश्वासन दिए हैं, वो मेरे को पुत्र के रूप में आएंगे, आप निर्भय होकर रहिए, भगवान आपके गर्भ में आएंगे। ये संवाद चलते चलते ही ब्रह्मा जी वो जो उन्होंने बोले मैं असहाय नारी हूँ, मेरे पुत्रियों की विवाह कैसे होगी, तो ये बोलते बोलते आए, तब तक ब्रह्मा जी भी आ गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी तब बोले कि भगवान ने आपके घर में बोले। इसका मतलब वो शुरू से ही उनको पता था कि भगवान मेरे घर में आ रहे हैं। अभी देखिए, भगवान आने के पीछे उद्देश्य हम जानते हैं, सांख्य योग की शिक्षा देना चाहते थे, ये भक्ति योग की शंका पूर्वक उसकी शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन अभी भगवान के रूप में वो डायरेक्ट उनको शिक्षा क्यों दे रहे हैं? भगवान के रूप में ये डायरेक्ट दे रहे हैं ना। और देवहूति को उन्होंने कभी पुत्र के रूप में वो जाने नहीं, मेरे जो बालक थे जैसे जसोदा माता है ना, उनको अगर बलराम जी एक बार बोलने के लिए भी प्रयत्न किए, कौन माता है वो जानते नहीं है क्या, ये कौन है, रामचंद्र है, और मैं तू कौन है ना, मैं ये लक्ष्मण हूँ। तो छड़ी लेके माँ यशोदा ने क्या बोला, सारे की मेरे ही घर में अवतार लेना था और किसी का घर नहीं दिखा, देखो भागे, है ना। तो इस प्रकार से कभी उनके आप देखो नित्यानंद महाप्रभु भी अपनी माता को ऐसे बोलने के लिए प्रयत्न किए थे, तो उनको भी नहीं सुने किसी ने। तो इस प्रकार से, लेकिन ये शुरू से माता देवकी जानते थे। जानने की मुख्य कारण होता है, देखिए, जब तक आपके किसी व्यक्ति के ऊपर श्रद्धा, विश्वास और उसकी महानता को आपके अंदर नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति से किसी भी चीज को सुनने की आपके अंदर इच्छा भी नहीं होगी, उससे आप प्रभावित भी नहीं होंगे, क्योंकि पहले तो आपको विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं है। अभी कोई भी कथाकार यहाँ बैठ जाए, अगर वहाँ उसके प्रति उसकी विश्वास, दृढ़ता नहीं होता है, सामने वाले व्यक्ति को समझना मुश्किल है। इसलिए राधेश्याम प्रभु अभी बता रहे थे मीटिंग में, उन्होंने बोले अगर मंदिर में कोई भी सेंटर में भागवतम क्लास चलता रहेगा, अगर उसके उसी समय में लाइव ऑनलाइन में कहीं पर भी अपने गुरु महाराज की भी क्लास चलता रहेगा, इवन श्रील प्रभुपाद भी लाइव क्लास देते रहेंगे, तो भी उस व्यक्ति को उस सेंटर की भागवतम में बैठना चाहिए, ताकि गुरु महाराज की क्लास में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि वो व्यक्ति कितना नया ही क्यों ना हो, क्योंकि वो जो बैठता है वो उन्होंने गुरु महाराज की परंपरा के आशीर्वाद के साथ बैठता है। भले टूटा टूटा बनेगा, फिर भी उसको प्रभावित करेगा उस शब्दों को। लेकिन जब भी हम ये छोड़ के गुरु के प्रति जाते हैं, तो गुरु भी प्रसन्न नहीं होंगे पहली बार। तो देवहूति माता पे इतने विश्वास था, तो उसके कारण भगवान डायरेक्ट भगवान ही रखे, उस पद को नहीं हिलाए, क्योंकि सुनने की उनकी सुनने की इच्छाओं से भी जो बद्ध जीव आत्मा संसार वस्तु में लगे हुए हैं, आनंद भोग करने में लगे हैं, उनके द्वारा उनको शिक्षा देना था, उनको निमित्त बनाना। तो इस प्रकार से यहाँ जो देवती माता ने अभी बता रही है, श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे क्या, यहाँ बोल रहे कि देवती माता जी माँ जो है, उनके अंदर ये भौतिक जगत के जो किस प्रकार से ये कल्मशों से उन्होंने विरक्त हो गया, तो उनको पहला उन्होंने स्वीकार किए। तो बोलते हैं, जो देवहूति ने अपना मायाबद्ध होने को स्वीकार किया और इस बंधन से मुक्त होने के लिए अभिलाषी प्रकट किए। देखिए, हम इस माया बंधन से
पहली तो हमारे इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए हमारे अंदर अभिलाष होना चाहिए। अगर ये अभिलाष नहीं होता है, हम इस भौतिक जगत में आनंदित है ऐसे महसूस करेंगे, तो कभी भी हम भगवान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभुपाद बोलते हैं ये कपटता हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। पहले ये कपटता हमारे अंदर है। हम कभी भी, हमें ऐसे कभी लगता नहीं है जो मैं यहाँ दुखी हूँ, और कभी ऐसे लगता नहीं है मैं भविष्य में दुखी होऊंगा। हम हमेशा सोचते हैं मैं ये कार्य करूंगा तो सुखी बन जाऊंगा, और सुखी बनने के बाद मैं भक्ति करूंगा, फिर बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते ऐसे नहीं है। हमें ये देवते से सीखना चाहिए वो कैसे खुद को भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, जो अपने आप को समर्पण कर रहा है और वो खुद बता रहे हैं। हम छुपाते हैं। हम ऐसे शास्त्र में कहा गया है गुरु के पास जाने से हमको गुरु को पूछना चाहिए सर्वप्रथम, जब गुरुदेव किंवा कोई भी वैष्णव है ना, जो उत्साही है ना और जो अच्छे भक्त है, उनके समक्ष हम जब भी जाते हैं वो देखो एक चीज पहला पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आपकी साधना कैसी चल रही है? बढ़िया। लेकिन भागवत क्या बताता है? हमें उस व्यक्ति के पास जाकर क्या पूछना चाहिए? मेरी जो साधना है ठीक से नहीं चल रहा है ना, मेरी साधना ठीक से नहीं चल रहा है, परंतु आप जिस ऐसे कौन सा चीज को प्राप्त कर लिए जो आप सदा आनंदित होते हैं, और उस चीजों को मैं प्राप्त नहीं कर पाया, वो क्या है? वो क्या है? और उसी चीज को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप पूरी तरह से आनंदित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा निराश रहता हूं, भक्ति में रुचि नहीं होता है। लेकिन मार्ग एक ही है, विधि एक ही है। देखिए, जो सन्यासियों ने भी जो मार्ग चुने हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, उनको भी जो विधि है, हमारे लिए भी वही विधि है, वही मार्ग है। मार्ग में समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न के द्वारा उनको जिज्ञासा करना चाहिए। लेकिन ये सारे जिज्ञासा की पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें पहला आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ये आत्मसमर्पण देखिए, देवहूति ने अपने पुत्र कपिल भगवान के पास आत्मसमर्पण किए, पहला कपटता नहीं किए उन्होंने। इस कपटता के बारे में एक प्रभुपाद की बहुत सुंदर लीला है। एक भक्तों ने शील प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद के शिष्य है, शील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए। टाइम हो गया? अच्छा खड़ी करनी, मैं अलग उदाहरण दूंगा। तो प्रभुपाद के पास गए, तो प्रभुपाद से मिलने के बाद जब प्रभुपाद से मिले तो प्रभुपाद के हाथ में एक सुंदर सा सफेद कलर की एक सुंदर सा सूटकेस था, और उन सूटकेस के ऊपर उसकी पाने की इच्छा जागृत हो गया है ना, उनको इच्छा जागृत हो गया, और इच्छा जागृत होने मात्र से उसके दिमाग में शैतान बुद्धि चलने लगा। हम सोचते हैं ना इसको प्रभावित कैसे करें। देखिए, बहुत सारे भक्त होते हैं इस लीला में, आप देखेंगे उस प्रकार से वो भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति उस प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। ये प्रभुपाद के शिष्यों ने क्या किया? उन्होंने सोचे प्रभुपाद को ऐसे कुछ वस्तु का मैंने भेंट दूं, प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए, प्रसाद के रूप में वो मुझे सूटकेस दे दे। जैसे हम देखते हैं कोई सन्यासी आते हैं, हम बहुत सुंदर मालाएं देते, विशेषतः मेरे गुरु महाराज इस प्रकार से थे, जो उनको हार देने मात्र से उन्होंने जिसके ऊपर प्रसन्न होते थे वो हार किसी को देते नहीं थे। अब कितने बेटा वो भर के इतना दूर तक भी पहन लेंगे, लेकिन वो विशेष व्यक्तियों को ढूंढ के हार देते थे, है ना। ये शुरुआत में मैंने भी ऐसे किया था। बहुत सुंदर गुलाब फूलों की माला खुद के हाथों से, इनको भी नहीं दिया बनाने के लिए, और बना के लेकर गया महाराज को दिया मैंने।
इच्छा ऐसे अंदर से था, मैं पहन, मुझे मिल जाएगा प्रसादी महाराज, शायद ऐसे मिलता था। तब समझते नहीं थे, क्यों कभी कभी देखते महाराज को ऐसे दिए, महाराज एक निकाल के ऐसे दे देते, हमको लगता था ऐसे मिल जाएगा और सब लोग देखेंगे तो बहुत वाह वाह हो जाएगा, है ना, ऐसे इच्छा था। तो उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसे हुआ, लेकिन महाराज दिए नहीं मुझे उस टाइम में नहीं दिए। उस शुरुआती के भक्ति के टाइम में, उस टाइम में तो दिए नहीं, लेकिन हर बार हम हाथ लेके जाते थे बना के। वो बात मैं बताता हूँ फिर उस लीला के बाद। तो उन्होंने बाजार में गए, प्रभुपाद की जो सूटकेस था, उस सूटकेस से एक बड़ा सा सूटकेस को खरीद कर लेकर आए, और उनके हिसाब से वो सुंदर, उससे उनके हिसाब से वो सुंदर था। और प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद को भेंट दिए, और वो भेंट देते गए, प्रभुपाद उनको चेहरे की ओर देख रहे थे प्रभुपाद। और उसके बाद प्रभुपाद उस चेन को खोले और सफेद वाला सूटकेस उसके अंदर डाले और चेन लगा दिए, और प्रभुपाद बोले नाइस नाइस बैग। फिर वो चुपचाप खड़ा था। प्रभुपाद उनको पूछे, आप कुछ बताना चाहते हो? अब क्या बोलेगा वो? अब क्या बोलेगा? फिर प्रभुपाद तो चेहरा पढ़कर उनका समझ गए थे। प्रभुपाद ने, गुरु क्या होता है, शिष्यों को चेहरा पकड़कर ही जान लेते हैं ना। तो प्रभुपाद बोले, मेरा सूटकेस आप चाहते हो? तो उन्होंने बोले, हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, कपटता क्यों कर रहे हो? कपटता क्यों कर रहे हो? गुरु के पास आए हो, सरलता के साथ आप मांग सकते हो। भक्ति में सरलता की जरूरत है, आत्मसमर्पण की जरूरत है। तुम क्या ये वस्तु के द्वारा मुझे खरीदना चाहते हो? देखो, संभव है। तो ये जो कपटता है हमारे अंदर बहुत मात्रा में भरा हुआ है, हम कभी भी स्वीकार नहीं करते। इस भौतिक जगत में एक ऐसे शब्दों की प्रयोग किया गया जो लोग हर पल उसकी यूज करते हैं। कितनी भी दुविधा में रहे, उसको जाकर पूछिए आप, हु आर यू, फाइन। और जिंदगी में उसकी इतनी फाइन लग चुका है, और लग रहा है पल पल फाइन लग रहा है, जो फाइन कभी बन ही नहीं सकता है जिंदगी में, फिर भी वो शब्दों को प्रयोग करता है, फाइन। पल फाइन लग रहा है, चलते उड़ते बैठते, घर में एक शब्द भी बोला ना, बीवी उसको फाइन लगाती है। सबसे पहले एक शब्द बोला, फाइन लगाती है। और इतने असुविधा की अवस्था में रहने के बावजूद भी वो खुद बोलता है, मैं नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगा, वो डूब जाएगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, वो क्या क्या कारण बताएंगे। लेकिन देखिए, देवकी ने इस प्रकार से भगवान के साथ कपटता नहीं दिखा रही है, पूरी तरह से भगवान में शरणागति होकर माया बद्ध में मैं फंस चुका हूं, वो स्वीकार कर रहे हैं। हम कितने भक्तों को लगता है माया बद्ध से हम फंस चुके हैं? देखिए, कुछ भक्तों का हम कृष्ण भावना मृत में आने के बाद लग रहा है, पर मुझे आज तक एहसास नहीं हो गया। जो मैं माया में फंसा हुआ हूं, मुझे निकालने के लिए कुछ तो प्रयत्न करना चाहिए, पर ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। हमें पहले बोला ना, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। तो देखिए, देवते ने वो बता रहे हैं, तो मैं माया बद्ध से निकलना चाहता हूं, उसके लिए आप मार्ग बताइए। वो जितने भी सारे इस प्रकार से प्रश्न को पूछे हुए थे, तो ये सारे प्रश्न था क्या है, अपवर्ग वर्धनम, मोक्ष के ओर जाने वाले। उससे पहले भी देवती ने अपने पति को ये शब्द प्रयोग किए थे, उन्होंने बोले थे, उनके पास भी अपने शरणागति दिखाई की वैराग्य को उत्पन्न किए थे। उन्होंने बोले थे, मैं भी इस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूं, और आप जैसे पति मुझे प्राप्त हुआ है जो मोक्ष प्रदान कर सकता है, फिर भी मैंने मोक्ष को नहीं मांगकर भौतिक इच्छा कामना किया। तो तभी भी उन्होंने आश्वासन दिए थे, जो ये मोक्ष की प्राप्ति करवाने के लिए, वर्धनम करवाने के लिए आप तो भगवान खुद ही आएंगे आपके घर में। तो उन्होंने बोले अपवर्ग वर्धनम, मुझे उस एक होता है कौन सी वर्ग, पवर्ग। तो प्रभुपाद सुंदर पवर्ग की उदाहरण देते, इसमें भी बताया तात्पर्य में, उससे सुंदर उदाहरण प्रभुपाद भगवत गीता में दिए है।
जो भगवत गीता का 7.13वां श्लोक में जो माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहत ज्ञानम आसुरी भावमास्ते। तो उसमें जो मूढ़ शब्द के उदाहरण दिए, भौतिक जगत की जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो मूढ़ व्यक्ति के गधे के साथ तुलना किया गया है। हम जो आपको प वर्ग में हम बोलते हैं, प का मतलब क्या होता है? परिश्रम, है ना। हम परिश्रम कितना करते हैं मुंह में, प का मतलब फेस आने तक। ये गधा जो होता है ना, तो गधे की उदाहरण दी, बूढ़ा गधा क्या करता है हमारे में? गधा बहुत परिश्रम करता है ना? गधे की जैसा परिश्रम करता है। परिश्रम करने के बाद वो जो धोबी होता है, वो धोबी क्या करता है? सरकारी जो ये होता है ना, क्या होता है, जमीन जो घास उगा हुआ रहता है उसी में ही छोड़ देता है। लेकिन वो गधा को समझ में ऐसा लगता है, जो ये मैंने मेहनत किया इसके लिए इसने मुझे ताजा घास खिला रहा है, वो और कठोर परिश्रम करता है, और कठोर अच्छा घास खिलाने के लिए। तुम्हारी एक बार क्या हो गया, एक गधा और दूसरे गधा, ये प्रभुपाद तात्पर्य में भी है, एक गधा दूसरे गधे से मिले, वो क्लासमेट रहेंगे, कभी 3, 4, 5, 6, 9, 10 में पढ़े रहेंगे, क्या नहीं? तो उन्हें बोले अरे वाह मित्र गरीब के लिए जैसे हम आपको मिलते हैं ना, हम तो मिलते नहीं है, कभी कभी मिल जाते, माताएं दिखते ज्यादा, प्रभु तो दूर से ही बोले अरे कृष्ण आजकल तो हाथ भी नहीं दिखाते, हाथ ही पर उठा देता है, हाथ भी नहीं जोड़ते, है ना। ये एक नया फैशन निकला है। प्रभुपाद एक्चुअली ये फैशन नहीं दिए, आचार संहिता में ये फैशन नहीं है, लेकिन ये हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हमारी अधोगति है, प्रगति नहीं है। तो उन्होंने भी ऐसे गले मिला, बोले भाई तू बहुत खुश है, जरा क्या चल रहा है? यार काम धंधा कुछ नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, बहुत वांदा हो गया खाने पीने का, लेकिन तू ऐसे प्रफुल्लित क्यों है? बहुत अच्छा काम मिला। कहाँ मिला काम तेरे को? धोबी का घर में रे। लेकिन वो धोबी का घर में काम मिला, क्या मिलता है सैलरी में? बोला बहुत सुंदर हरे हरे घास मिलता है। बस खाली घास के लिए? नहीं, कभी कभी वो अलग अलग चीज भी डालता है, उसमें डालता है। देखो धोबी कभी कभी डालता है, ऐसे नहीं डालता है, कभी कभी देता है, बस। नहीं, सीक्रेट बताऊं क्या? सीक्रेट बताऊं क्या? बोला बता क्या सीक्रेट है तुम्हारा काम करने का ना। वो जो धोबी है ना, उसकी एक लड़की है, वो लड़की को उसके पिताजी ने रोज बोलता है पढ़ाई नहीं करेंगे ना, गधे के साथ शादी कर दूंगा। वो उसी आशा में मैं थोड़ा पढ़ा हूं। तो देखिए प्रभुपाद बोलते हैं ये भौतिक जगत में हम इतने मूर्ख हैं कि हमें इसी प्रकार से माया बंधन में फंसा कर इस प्रकार से लालच दिखा रही है हमको। ये करने से ना ये बन जाएगा, अभी तूने ये किया है ना, इसके द्वारा ये अच्छा घर हो गया, अच्छा बिल्डिंग हो गया, अच्छा प्रॉपर्टी ये हो गया, लेकिन इसके बाद है ना तेरे बुढ़ापा और अच्छा करना है। फिर बाद में तो भक्ति आराम से कर सकता है बने हुए दिन में जाकर। फिर बाद में नातू आ जाता है, भैया नातू के साथ शादी विधि हो जाएगा, कितने अच्छे है ना। ऐसे लालच दे देकर प्रभुपाद बोलते हैं हमारी जिंदगी को इसी जगत में फंसा देते हैं। पर मनुष्य का ऐसे जबकि नहीं होना चाहिए। यहाँ बताए हम जो तात्पर्य पढ़े उसमें बताया है ना, मनुष्य को क्या करना चाहिए? सिर्फ सोना, खाना, डरना, ये सब नहीं। आहार निद्रा भाई मैथुनम चो सामान्य एता पशु भी समान। ये सामान्यता है पशु के और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तेषा अधिको विशेषो धर्महीन पशु भी समान है। हमारे में एक विशेषता दिया गया, ये चीज करने के लिए नहीं दिया गया। इस भक्ति को स्वीकार करना है जो हमने पहले पढ़ी, ये भागवतम हमको सिखाता है। इस जो माया संसार वस्तु में लगे हुए व्यक्तियों को भी फिर भी भगवान की ओर मुड़ सकते हैं, अपवर्ग वर्धनम हो सकते हैं। ये इस प्रकार से इस श्लोक में बताया जा रहा है। और उसके बाद प हो गया, प का बाद ब का मतलब क्या है बताइए आप? व्यर्थता, बुढ़ापा, ये सब आ जाता है। व्यर्थता बन जाता है, हमारे जीवन की व्यर्थता आ जाती है। व्यर्थता का मतलब है कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं लगाया तो ये शरीर क्या है? व्यर्थ है। साथ ही साथ बुढ़ापा आ गया।
जब भी ये चीज हमें सफेद बाल दिखने लगता है, देखिए भगवान दशरथ महाराज एक सफेद बाल देख लिए थे, उन्होंने क्या बोले, राज्य अभिषेक कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भयभीत हो गए, जो मेरे बुढ़ापा आ गया है ना, बुढ़ापा आ गया। तो देखिए हमारे सफेद पूरा हो चुका है, कलर लगा देते हैं, सॉरी है ना, किसी ने लगाए रहे, तो मेरा बोलने की ये उद्देश्य नहीं है, मैं समझाने के लिए और मैं खुद अपने आप को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो देखिए हम उस चीजों को छुपा रहे हैं जो सिग्नल होता है, भगवान हमें सिग्नल देते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, हमें 3 सिग्नल आता है, पहला बाल सफेद, दूसरा दांत गिरना, तीसरा गुड़गा दुखना ना, हाँ हाँ ये सब दर्द। तो देखिए ये सब सिग्नल को भी हम छुपा देते हैं, नहीं है जैसे कि युवराज को पता ना चले, इस प्रकार से छुपाते हैं। नहीं मेरे को कोई लेटर वेटर नहीं आया, हाँ कोई लेटर वेटर नहीं आया, इस प्रकार से हम देखिए बुढ़ापा हो जाता है। उसके बाद क्या आने लगता है शरीर में, जब उससे थोड़ा हम करीब आ जाते हैं ना, तब भयभीत होने लगते हैं, भय होता है, भय उत्पन्न। हमारे जीवन में भय होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, भय होना चाहिए। अब बताइए आपके जीवन में कौन सी भय है, काम पे नहीं जाएगा तो ऑर्डर चला जाएगा, समय पर डिलीवरी नहीं देंगे तो वो काम नहीं देगा, ठीक है, कुछ हद तक उसकी भी भय होना चाहिए कि वो संसार निर्वाह करने के लिए वो चीज की भी आवश्यकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं उतनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए जितनी आवश्यकता से आप अपने आप को ना भूल जाओ। जब हम ज्यादा आवश्यकता पूर्ण करना चाहते हैं तब हम अपने आप को भूल जाते और आत्महत्या करवाते हैं खुद की। आत्महत्या का मतलब नहीं जहर खा लिया शरीर को नष्ट कर दिया, नहीं, आत्मा को जो चाहिए उसको वो चीज नहीं देते हैं तो हम जीते जी भी आत्महत्या कर रहे हैं, हम जीते जी आत्महत्या ही कर रहे हैं। हम कहां थे, भय, भय से हमको कौन सी भय होना चाहिए, मृत्यु तो आने वाला ही है, मोह में मृत्यु ही आएगा। हाँ हमें हमेशा ये भय होना चाहिए, मैं एक कृष्ण भावना मृत में मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं, मैं क्या, प्रभुपाद इधर सत असत के बारे में बताया है ना, हम कृष्ण भावना मृत आंदोलन में किस लिए आए थे, सत कार्य करने के लिए, लेकिन इसके अंदर आके ही असत चालू कर दिया हमने। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या मैं एक कृष्ण भावना भावित में दृढ़ता बन पाऊं, क्या मैं भक्ति से बाहर हो जाऊं, मैं कृष्ण को भूल तो नहीं जाऊंगा ना, क्या मैं कृष्ण को स्मरण कर पाऊंगा, ये सारी चीजों की विचार हमारे अंदर होना चाहिए सर्वप्रथम, इसकी भय होना चाहिए। लेकिन हमें कौन सी भय बताया मालूम है क्या, मैं जाने के बाद मेरे बेटा ये सारे प्रॉपर्टी को संभाल पाएंगे, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं कर जाएगा, उसके लिए ना म्यूचुअल फंड तैयार कर देंगे, उसके लिए और क्या क्या तैयार करेंगे, उनके लिए वही करते करते हमारे एक बार एक हमारे हेडमास्टर जो स्कूल के थे, हम बता रहे थे, मैं 10 में जब था तो वो बता रहे थे, जो एक व्यक्ति था उनके पिताजी का देहांत का समय आ गया, वो मर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, मर रहे थे, और वो ऐसे सबको बुला रहा था, अरे मेरा बड़ी लड़की को बुलाओ, मेरी छोटी लड़की को बुलाओ और उसको बुलाओ, मेरा वो प्रॉपर्टी वहाँ है वो है, ऐसे बोल रहा था। लेकिन लड़का उसको पिताजी को बोला, पापा ये सब छोड़ दो अभी, नहीं तेरे को पता नहीं है मैंने कहाँ का क्या रखा, तुझे मिलेगा नहीं, वो बेकार व्यर्थ जाएगा, हाँ जाने दो, लेकिन आप है ना एक काम करो, एक बार ना हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, आप कम से कम एक बार तो बोलो। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, बेटा इतनी बड़ी नाम लेने के लिए मेरे पास क्या समय है, और मर गया। आप बताइए इसमें कितना बड़ा हरे कृष्ण महामंत्र हो सकता है, कीर्तन हो सकता है इतने में। ये भय होना चाहिए मेरे को। हर भक्तों के जीवन में एक ही इच्छा रहता है, आप भगवत गीता में भी देखिए, वो बोलते हैं मेरा कब पितों के द्वारा अंतिम समय में ये सब
द्वार सब बंद हो जाएगा, मैं आपकी स्मरण नहीं कर सकता है ठीक से। लेकिन हे प्रभु, मेरी जो चेतना है, मैं कभी भी स्मृत ना हो जाऊं आपसे, ये स्मरण सदा के लिए मुझे रहे, और इस ज्ञान के द्वारा मैंने शरीर छोड़ू, ये ज्ञान के द्वारा मैं शरीर, इसकी भय होना चाहिए आप। ये सब छोड़ के हमारी कपटता वाला बुद्धि अभी भी है, गए नहीं है ना। तो इस प्रकार से देखिए, ये भय होना चाहिए, पर वो भय नहीं। भय के बाद क्या है? मृत्यु। मृत्यु सबका अटल है ना। उस श्लोक का शुरुआत क्या? ध्रुवम जायते मृत्यु जन्म, ध्रुवम जन्म मृत्यु च, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। अब देखिए, जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी जन्म मृत्यु हुआ है उसकी जन्म निश्चित है। जब तक वो अपवर्ग वर्धनम नहीं होता है उसका, तब तक तो उसको इस संसार में आना जाना है। तो मृत्यु से क्या लेना देना है? डर है मृत्यु से। पहली बात तो हम मरते नहीं हैं, पहली बार हम मरते नहीं, लेकिन इस मृत्यु, कौन सी मृत्यु से हमें भयभीत होना चाहिए? निचले योनि में। हम अगर निचले योनि में प्रवेश कर गए तो हम मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्योंकि मनुष्य शरीर कैसे मिला? लब्धा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवाम्य अन्ते। ये लब्धा, ये जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, बहुत संभव के बाद, बहुत संभव के बाद। और ये फिर से उसमें जाना, आप देखिए, मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लिए, ये मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर लिए, समझे, हीरो को प्राप्त कर लिए और आपके हाथ से गिर गया। और हीरो को प्राप्त करने के लिए आप पूरी जन्म से 99 उम्र तक आपने क्या किया? उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, और 100वां साल में हाथ में आया और गिर गया, गिर गया। तो आपको कैसे लगेगा? अर्थदम है ये मनुष्य शरीर को, क्या बता? अर्थदम, पर अनित्य। अर्थदम है पर अनित्य है। अभी देखिए, अर्थदम है, इसके द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम कूड़ा कचरा ढूंढने लगे हैं। हमको ऐसा लगता है भक्ति में आगे है, फिर से हम अगले जन्म में आ जाएंगे, किसमें? मनुष्य शरीर में। ठीक है, भगवान आश्वासन न्याय विक्रमनाथ प्रत्यावाह विद्यते स्वल्पम अपि धर्मं स त्रायते मनोप्रभात। तो ये सब भगवान ने बताया, ये सब ठीक है। फिर प्रभुपाद क्या बताया? मेरी 80% भक्तों कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में सुख खत्म होगा, 10,000 साल आयु होगा, आने के बाद इस्कॉन नहीं रहेगा, आपकी क्या दशा होगी? ठीक है, मनुष्य शरीर में आ गए, यहाँ धनाढ्य परिवार से जन्म हो गए, पर इस्कॉन नहीं है ना, तब क्या करोगे? हो गया ना, खत्म फिर भी हो गया ना। भगवान तो बोलेंगे मैं तो बताया था, तब क्या करोगे? ऐसे बताया था कली में अंडरग्राउंड में भक्ति करना पड़ेगा। उस समय में हमारे पास कैपेसिटी रहेगा अंडरग्राउंड में भक्ति करेंगे? उम्र 30 साल, उम्र 30 साल, उसकी भय होना चाहिए हमें। अर्थदम, उसमें अर्थदम का मतलब उसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। समय हो गया क्या? उसके द्वारा सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं इस शरीर के द्वारा, लेकिन अनित्य है। वो कब अनित्य? इसलिए बताया जाता है, गोविंदास जी गीत में अपना गाते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। देखिए, ये जो मैं हीरा का इसलिए उदाहरण दिया, देखिए कमल, जब एक पत्ता के ऊपर एक पानी के बूंद आता है, वो कितनी अच्छी चमकता है, हीरा के जैसा दिखता है। ये जो पत्ता है, ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसको बनाया? मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य के अंदर पहले बोला एक विशेषता है जो भगवान की भक्ति कर सकता है, और ये भक्ति करने के जो कर रहा है, इसके वो दौलत वो चमक रहा है।
ऐसे लोग में बोला ना चाकन चाक बोल ईश्वर के भक्त ऐसे होते हैं, है ना, ये चमक रहा है, भक्ति कर रहा है बोलकर, लेकिन वो पूर्णतः अगर भक्ति में प्राप्त नहीं कर पाया, इस भौतिक जगत में कोई भी देखिए तूफान की लहर आ गया, पानी से वो गिर गया था, तो क्या हो जाएगा, भूमिसात हो गया, वो कहाँ गिरेगा, नीचे, है ना, पानी में गिर जाएगा, उसको कुछ भी कीमत नहीं रहेगा, है ना। ये जो हवा की झोंका, ये किसकी समान है, भौतिक विषय वस्तु की झोंका है, ये आसक्त है, ये हमारी क्या है, इच्छा भोग करने की वृत्ति की झोंका, ये सारे हमको ये इतने अर्थदम वाले चीज को प्राप्त कर कर भी हम उसको व्यर्थ करवा देंगे, उसकी वह मृत्यु, उसकी मृत्यु नहीं करवाने का हमको, तब जाके हमारी क्या होगी, तब जाके बोलते हैं मोक्ष के द्वार हमें खुल जाएगा। और ये कहाँ लगाना है, कहाँ आत्मसमर्पण करना है, सो एव साधु कृतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। देखिए इसके आगे श्लोक में भगवान ये श्लोक को भी दोहराएंगे, वो बताएंगे जो संसार में फंसने वाले जीव का कारण क्या है। तो इस प्रकार से आपका वर्ग वर्धन, तो आत्मसमर्पण करने का मतलब क्या है, हमें पूरी तरफ से गुरु वैष्णव हमसे क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, बिना कपटता से उसको पूरा करना। है ग्रेट प्रभु, आप जानते हैं सब, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, श्रील प्रभुपाद उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, परंतु प्रभुपाद बताए नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद ऐसे कुछ वक्तों के बीच में चर्चा किए होंगे, लेकिन क्या सूत्रों की हवाले से खबर गया उन तक, जो प्रभुपाद आपको चाहते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ा लेटर बनाए और लिखने लगे, जो मेरे अंदर कितना दुर्गुण को सब लिखने लगे, जो मैं टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हूँ। पहली शरणागति वहां हो गया उनका, पहली शरणागति वही हो गया, भले लीला कुछ भी हो, देखो उनके पहला शरणागति वहीं पर हो गया। उन्हें पूरा लिखे, तो मैं कोई भी लायक नहीं हूँ इसमें, तो उन्होंने अपने जेब में रखे, लेकिन प्रभुपाद के पास जाए तो कैसे जाए वो लेटर देने के लिए। तो प्रभुपाद योग आया ऐसे, प्रभुपाद ने उनको अपने कमरे में बुलाया, तो उन्होंने बहुत खुश हो गए, आज मैं लेटर भी दे दूंगा और बता भी दूंगा। और प्रभुपाद के कमरे में उन्होंने गए, तो फिर प्रभुपाद जी ने देख आए, जब आगे खड़ा दंडवत डाल दिए, और प्रभुपाद के शिष्यों के अंदर एक अच्छी गुण था, मालूम है, प्रभुपाद के पास जितने बार मिलेंगे उतने बार साष्टांग प्रणाम करते थे। अगर एक गिलास पानी लाने को गए बाहर, तो फिर आएंगे साष्टांग प्रणाम करेंगे, एक रुमाल लाएंगे फिर साष्टांग प्रणाम करेंगे। वो तो हर पल उसमें प्रभुपाद को जो सेवा में रहते थे, हम जैसा अभी रहेंगे तो कमर दुखेगा, हमको बेल्ट पहनना पड़ेगा, है ना। लेकिन देखिए हम तो गुरु आने से भी कंटाला आता है कभी कभी, एक बार तो हुआ था, अरे गर्दी में नहीं हो सकते, ऐसे भी बोलते हैं हम, है ना, गर्दी में कहाँ होंगे, मन में भी नहीं आता है कभी कभी। तो ये हमारी, मेरी बोल रहा हूँ, आप सब की नहीं, आप सब करते हैं, मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो देखिए, तो ये सब समस्या होता है। तो जब प्रभुपाद के पास गए, दंडवत किए, प्रभुपाद तुरंत बोले आप संन्यास ले लो, आप संन्यास ले लो। प्रभुपाद आप क्या बोल रहे हो, आप भी 4 महीना 5 महीना हुआ रहेगा कुछ, तो ऐसे शादी हुआ था उनका, और उनकी पत्नी भी शायद उस टाइम में गर्भवती भी हो गए थे। आप क्या बोल रहे हो प्रभुपाद, संभव नहीं है, कैसे, उसका कौन देखभाल करेगा। बोले कृष्णा, उसकी चिंता मत करो, आप संन्यास बन जाओ। उन्होंने एक के बाद एक कारण, मेरी योग्यता नहीं है, उसकी फिक्र मत करो। प्रभुपाद नहीं हो सकता है, गर्भवती है, उसकी डिलीवरी के समय में कौन ध्यान देगा, कृष्णा, टेंशन मत लो, तुम संन्यास बन जाओ। वो प्रभुपाद के हाथ जोड़ा, ये करा, प्रभुपाद सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप संन्यास बन जाओ। बोला प्रभुपाद संन्यास छोड़कर आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रभुपाद बोले टेम्पल में सीनियर बन जाओ। तो देखिए गुरु किस प्रकार से आपकी शरणागति को देखकर कैसे काम देता है, कपटता नहीं है, छल नहीं किया उन्होंने, उनकी ये सरलता थी। तो देखिए इतना भी नहीं है, एक बार पूर्वांचल में
गौर हो गया ना समय। तो अभी मैं सोचा था माधवेंद्रपुरी का कुछ बताऊंगा, तो आज उनकी तिरुभाव तिथि है, तो बाद में कभी बोलेंगे। तो उन्होंने गौर गोविंद स्वामी महाराज के उड़ीसा गए, उड़ीसा जाने के बाद श्रील प्रभुपाद बोले कैसे चल रहा है उड़िया भाषा में बुक ट्रांसलेशन। प्रभुपाद समय नहीं है। क्यों? बोले मैं मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ और मंदिर का सेवक भी मैं ही हूँ। वन मैन शो, सारे सेवा करना और सब कुछ मैं ही करने वाला, और इधर कोई नहीं है। प्रभुपाद बोले आप जानते हो श्रीमद् भागवतम कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभुपाद मैं क्या करूं, महत्व देखिए ना आप बड़े भागवतों में क्या क्या हमको सिखाते हैं। तो प्रभुपाद बोले फिर मैं क्या, प्रभुपाद और रास्ते में एक फॉरेनर डिवोटी जा रहे थे। प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ, उनको प्रेसिडेंट बना दो। गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले प्रभु उनके कल ही उनका न्यूयॉर्क का टिकट है। प्रभु बोला फाड़ दो टिकट। प्रभुपाद बोले उनको बुलाओ मेरे पास, उनको बुलाए नजदीक। श्रील प्रभुपाद बोले आप आज से इस मंदिर का प्रेसिडेंट है। बोले प्रभुपाद संभव नहीं है, मेरा कल का टिकट है। बोले टिकट फाड़ दो। फिर बोले संभव नहीं है। प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद मेरे को न्यूयॉर्क में भी कुछ सेवा दिया गया है। प्रभुपाद बोले वहां दूसरे को लगा देंगे। प्रभुपाद मुझे यहाँ सूट नहीं होता है वेदर। प्रभुपाद बोले जब पहाड़ी में लोग जाते हैं गर्मी के बाद में जब जमीन में आते हैं उनको ठंडी लग जाता है, लेकिन वो थोड़ा दिन रहने के बाद फिर से ठीक हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। आप थोड़े दिन 4 दिन के लिए उड़ीसा आए ना, इसलिए ठीक नहीं हुआ, आपको वातावरण सूट नहीं किया, आप महीना 2-3 महीना रह जाएंगे वो ठीक हो जाए। नहीं प्रभुपाद मुझे यहाँ की खाना पचन नहीं होता है। प्रभुपाद बोले आज से मैं डाइट लिख के दूंगा, आज से मैं डाइट लिख के दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आदत लग जाएगा। भात और डालमा खाने के अच्छा आदत लग जाएगा, वो आप सब बर्गर पिज्जा सब भूल जाएंगे। ये उड़ीसा का फूड बहुत अच्छा है प्रभुपाद, खाली आप आदत लगा। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे प्रभुपाद। फिर कैसे भी उनको पूरा डाइट, लंबा चौड़ा डाइट है, आखिर में उन्होंने वहीं प्रेसिडेंट बनकर रह गया। जो चीज हमको बाद में सुनना ही पड़ेगा तो आज क्यों नहीं सुन रहे हम? बराबर है। जो चीज हम बाद में सुनना पड़ेगा वो चीज आज क्यों नहीं सुन रहे? वो उसकी इंतजार क्यों कर रहे हैं वो चीज का? इस प्रकार से आत्मसमर्पण होना चाहिए। पर मुझे भक्ति चारू महाराज को एक बार प्रभुपाद मिले, उनको बोले अपने इतने जन्म माया को दे दिए, एक जन्म आप कृष्ण भावनामृत में दे दो। उन्हें तुरंत टकला हो गया। कितने समर्पण भाव है। यही समर्पण माधवेंद्रपुरी जी के थे। आप देखिए कितनी समर्पण थे उनके अंदर, कृष्ण के विश्वास था। सपने में बोले मेरे को ताप हो रहा है, मलई चंदन लेकर आओ, जाओ मलई देश में। वो पूर्वांचल में आता है। एक्चुअली मलेशिया को भी मलई देश बोलते हैं, लेकिन ये मलई जो है नीलगिरी पर्वत होता है उसको भी मलई पर्वत बोलते हैं। वो रेमुणा के कुछ दूरी में है। तो देखिए उन्होंने विचार नहीं किए है वृंदावन से गाड़ी में जाओ, क्या ट्रेन में जाओ, क्या बुढ़ापा है, क्या कैसे जाओ। नहीं, भगवान ने बोले हैं समर्पण, चल पड़े। थोड़े भी उन्होंने ये नहीं सोचे। तो देखिए उन्होंने प्रसन्नता के लिए क्या क्या किया हम सब जानते हैं उस लीला को। अभी समय हो गया, नहीं तो क्या है, देखिए समय तो हो गया, लेकिन अभी मैं अगर नहीं उठूंगा तो फिर प्रभु जी अगले बार क्लास देने नहीं देंगे। फिर मेरी जो भक्ति में दृढ़ता बनने की ओर रुक जाएगा, ये मुझे भय है। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आप मुझे आशीर्वाद करें। कुछ अगर ऐसा अनाप शनाप बोल दिया रहेगा, आप सब राजहंस के समान है, जो जरूरत है उसको लीजिए और बाकी चीज को पानी की तरफ बहा दीजिए। पर मुझे आशीर्वाद करिए, श्राप मत दीजिए। मेरे अंदर श्राप सहन करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। जिनको श्राप पसंद है वो ले सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। मुझे आप सबके आशीर्वाद के द्वारा मैं भक्ति में टिका रहूं आजीवन, और भगवान की चेतना को रखते हुए इस भौतिक बंधन से कैसे छुटकारा पाओ, कई जन्मों तक लग जाए फिर भी, लेकिन ये हो जाए। आप ऐसा आशीर्वाद करें मुझे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे।